अस्सलाम वालेकुम स्पेनिश ड्राइविंग लाइसेंस की एक और क्लास के साथ मैं हूं वकास अकरम। दोस्तों आज की हमारी क्लास पार्ट नंबर 3 है उन 6 वीडियोस का जिसमें हम 70 मुश्किल सवालात देख रहे हैं। पिछली 2 वीडियोस में आपने 20 क्वेश्चंस देखे, 10-10 सवाल हर वीडियो में। तो आज की वीडियो में इंशाल्लाह आप सीखेंगे 10 नए क्वेश्चंस। तो आइए आगाज़ करते हैं बिना किसी तखीर। आज का हमारा पहला सवाल है, ¿Cuándo está prohibido adelantar en una curva? एक मोड़ पे ओवरटेक करना कब ममनू है? ऑप्शन ए, cuando no tenga visibilidad, जब उससे मतलब आपको सही तरह से दिखाई ना दिया जा रहा हो, जैसा कि ये आपको मोड़ नजर आ रहा है, यहाँ पे आपको नहीं पता चल रहा कि वहां से कोई आ रहा है या नहीं, इसको कहते हैं नो तेनेर विजिबिलिडad। तो यहाँ पे आपके पास विजिबिलिडad नहीं है, तो यहाँ पे आप ओवरटेक नहीं कर सकते। ऑप्शन बी कह रहा है सियम्प्रे, हमेशा आप वहां पे ओवरटेक नहीं कर सकते, मतलब किसी भी मोड़ पे आप ओवरटेक नहीं कर सकते। और ऑप्शन सी कह रहा है cuando la calzada sea de único sentido, जब ऐसी सड़क हो जो कि सिर्फ एक ही तरफ जिस पे गाड़ियां जा रही हो, तो वहां पे आप ओवरटेक नहीं कर सकते। तो ये एक बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। ये पहले मैं आपको बता देता हूं, ऐसे मोड़ जहां पे हमारी विजिबिलिडad जो हमारी हमें दिखाई देता है एरिया वो कम हो, वहां पे ओवरटेक आप नहीं कर सकते, वहां पे ओवरटेक करना ममनू है। सियम्प्रे क्यों नहीं? इसका सही जवाब कि कुछ ऐसे मोड़ होते हैं जहां पे आप ओवरटेक कर सकते हैं। जैसा कि आप एक ऑटोपिस्ता या ऑटोबिया पे जा रहे हैं, दो ट्रैक्स हैं आपके, आपकी साइड में, और दूसरी साइड पे जो गाड़ियां हैं वो आपकी तरफ है ही नहीं, उनकी सड़क ही अलग है, तो फिर आप मोड़ पे आप ओवरटेक कर सकते हैं, इसलिए हर मोड़ पे ममनू है, ये गलत है। और ऑप्शन सी कह रहा है जब जो सड़क है वो सिर्फ एक ही जानिब जा रही हो, सामने से गाड़ियां ना आ रही हो, तो फिर ये वही केस आ जाता है ऑटोबिया या ऑटोपिस्ता वाला। अगर एक ही जानिब गाड़ियां जा रही हैं तो ओवरटेक आप बिल्कुल कर सकते हैं, वहां पे कोई इशू नहीं है कि आप ना कर सकें, क्योंकि विजिबिलिडad का मसला उस वक्त होता है जब सामने से गाड़ी आपको जो आ रही है वो नजर ना आए, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला सवाल, en esta situación, इस सिचुएशन में está permitido adelantar al vehículo policial, तो ये जो गाड़ी पुलिस की जो मोटर बाइक है, क्या हम इसको ओवरटेक कर सकते हैं? ये जो पिक्चर आपको नजर आ रही है, आपके सामने ये जा रहा है, ये मोटरसाइकिल पुलिस वाला, तो क्या आप इसको ओवरटेक कर सकते हैं? ऑप्शन ए कह रहा है नो, नहीं कर सकते, या कि por delante de la gente la calzada está cerrada al tráfico, क्योंकि इससे आगे जो सड़क है वो बंद है, क्योंकि ये जो चलो ये बाद में ये आपको बताता हूं। ऑप्शन भी कह रहा है सी, बिल्कुल आप इसको ओवरटेक कर सकते हैं, por el lado derecho, दाएं जानिब से, या que el carril izquierdo va a quedar cerrado al tráfico, क्योंकि जो लेफ्ट साइड वाली जो ट्रैक है वो बंद होने जा रही है। और ऑप्शन सी कह रहे हैं सी एक्सट्रेमांडो ला प्रेकाउशन, प्रिकॉशन मतलब आप ओवरटेक कर सकते हैं लेकिन बहुत ध्यान से। कौन सा है इसका सही जवाब? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, बिल्कुल भी आप ओवरटेक नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो झंडा है पुलिस वाले एक मोटर बाइक पे, इसका मतलब है कि अब आप आ सकते हैं। ये उस सिचुएशन में आपको नजर आएगा जब कोई भी सड़क किसी वजह से बंद होगी और कोई चीज गुजर रही है या कोई मसला है तो सड़क बंद होगी, लेकिन जब आपके सामने ये मोटरसाइकिल है, इसका मतलब है कि अब ट्रैफिक वहां पे खुल गई है। लेकिन खुल कहाँ गई है? इस मोटरसाइकिल से पीछे पीछे, इससे आगे अभी भी आप नहीं जा सकते, क्योंकि जो खतरा था या जो प्रॉब्लम थी वो इससे आगे अभी भी जारी है, लेकिन इससे पीछे पीछे खत्म हो गई है, इसलिए आप इसको ओवरटेक नहीं कर सकते, क्योंकि इससे आगे तो वो पहले वाला ही इशू है कि ट्रैफिक बंद है। अगला सवाल, circulando por una calzada nevada con pendientes ascendentes se han de subir, तो आप circulando मतलब आप ड्राइविंग कर रहे हैं एक ऐसी सड़क पे जिसपे जो बर्फ बर्फ है, चाहे वो congelar हो या वैसे बर्फ हो, con pendientes ascendentes, pendiente ascendente किसको कहते हैं? चढ़ाई, जब आपको ऐसी सिचुएशन जिसमें आपने गाड़ी को ऊपर लेके जाना हो, तो उसमें सेयान दे सुबीर, तो आपको कैसे उसमें चढ़ना होगा? ऑप्शन ए, con relación de marchas más cortas posibles, एक ऐसे गेयर में जो कि छोटे से छोटा पॉसिबल हो, अगर आप तीसरे में जा रहे हैं और दूसरे में भी आप जा सकते हैं तो इसका ऑप्शन का मतलब है कि आप दूसरे में जाएं।
ऑप्शन बी कह रहे हैं लेंटामेंटे, आराम से, या वेलोसिडad sostenida, एक ही स्पीड के साथ। और ऑप्शन सी कह रहे हैं rápidamente, जल्दी से, porque si el vehículo se detiene será difícil de reanudar la marcha, क्योंकि अगर गाड़ी रुक जाती है तो दोबारा उसको reanudar करना, चलाना मुश्किल होगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जवाब देने से पहले मैं आपको, ये आपको रेड कलर में नजर भी आ रहा होगा, एक चीज जो है ना वो क्लियर कर देना चाहता हूँ। जब भी एक ऐसी सड़क की बात हो रही हो जिसपे बर्फ हो, तो अगर आप ऊपर की जानिब जा रहे हैं या आप ऐसी सड़क में जो कि प्लेन है, तो उसमें आपको कैसे गाड़ी चलानी होगी, मार्चास लार्गास, मतलब ज्यादा बड़े से बड़ा जो आप गियर लगा सकते हो उस वक्त आपने वो लगाना है, ताकि आपकी गाड़ी जो है ना, उसके टायर जो है ना वहां पे पातीनार ना करें, मतलब उसके ऊपर फिसले मार। तो कौन सा, अगर आप ऊपर की जानिब जा रहे हैं या प्लेन है, तो बड़े से बड़ा आपने अपना जो गियर है वो इस्तेमाल करना है। लेकिन अगर आप नीचे की तरफ जा रहे हैं तो आपने छोटे से छोटा गियर इस्तेमाल करना है, ताकि गियर आपका, आपके मतलब गियर के साथ साथ आपकी जो मोटर है उसको रोकने में का भी काम करे, मतलब आपकी ब्रेक का भी काम करे, क्योंकि बर्फ है और आप नीचे की जानिब जा रहे हैं। तो बजाय आप ब्रेक का इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर आप उस वक्त ब्रेक का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी गाड़ी के टायर जो है ना वो रुकेंगे और नीचे की जानिब जो है ना वो फिसल जाएंगे। तो इसलिए आप अगर छोटे से छोटे गियर में आप जाएंगे तो मोटर भारी होगी, तो बिना ब्रेक के आप ब्रेक का इस्तेमाल कर रहे होंगे। तो इसका सही जवाब इस सूरत में क्या हुआ कि जब आप पेंडिएंटे ascendente में जा रहे हैं, ऊपर की जानिब जा रहे हैं, तो क्या होगा, आपने जाना लेंटामेंटे, आराम से, और एक ही स्पीड से आपने जाना है, छोट मतलब स्पीड बढ़ानी और कम करनी नहीं। यहाँ पे ऑप्शन ए गलत क्यों है, क्योंकि ये उस सूरत में है, मार्चास कोर्टास उस सूरत में है जब आप नीचे की जानिब जा रहे हैं। अगला सवाल, puede circular por este cebreado conduciendo un ciclomotor, तो क्या आप अपने सिक्लोमोटर के साथ, ये जो जेब्रा क्रॉसिंग आपको नजर, जेब्रा क्रॉसिंग तो नहीं, ये जो ब्लू कलर व्हाइट कलर के निशान आपको नजर आ रहे हैं, इनके ऊपर अपने सिक्लोमोटर के साथ जा सकते हैं, इन निशानात के ऊपर। तो वैसे तो आपको पता होगा इनके ऊपर आप गाड़ी, कोई भी किसी किस्म की गाड़ी रोकना या चलाना बिल्कुल ममनू है, लेकिन यहाँ पे किसकी बात हो रही है, सिक्लोमोटर की बात हो रही है। तो देखते हैं ऑप्शंस। ऑप्शन ए कह रहा है बिल्कुल आप जा सकते हैं, सी, porque está obligado a circular por el arcén por esa zona, तो अपने सिक्लोमोटर के साथ आप इसके ऊपर जा सकते हैं, क्योंकि आपके लिए लाजमी है कि आप आर्सेन पे जाएं। ऑप्शन बी कह रहा है नो, ningún vehículo puede circular por ahí, क्योंकि कोई भी गाड़ी इसके ऊपर से नहीं चलाई जा सकती। ऑप्शन सी कह रहा है सी, cuando lo tenga que utilizar para realizar un giro a la izquierda, बिल्कुल आप इसके ऊपर अपना सिक्लोमोटर चला सकते हैं जब आपको अपनी लेफ्ट जानिब मुड़ना हो। तो इसका सही जवाब कौन सा है, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, बिल्कुल आप इसके ऊपर चला सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये ऐसी सड़क या ऐसी सिचुएशन होगी जिसमें आपने, आपका जो अगर सिक्लोमोटर है वो ओब्लिगादो है, उसके लिए लाजमी है कि वो आर्सेन पे जाए। तो जब आप जा रहे हैं और अचानक से एक सड़क आपकी सड़क से निकल रही है राइट जाने, दाएं जाने, लेकिन आपके लिए लाजमी है कि आप आर्सेन के ऊपर ही जाएं, तो फिर आपका और कोई चांस आपके पास नहीं रहता, तो आपको यहाँ आर्सेन के ऊपर ही चलना होगा, जो कि इन निशानात के ऊपर से होगा। सिक्लोमोटर ये नहीं कह रहा कि लाजमी है, कह रहा है इसके ऊपर जा सकता है। वैसे तो कोई भी गाड़ी, ये जो निशान है इनके ऊपर ये होते ही इसलिए है कि इनके ऊपर ना गाड़ी रोकी जा सकती है, ना इसके ऊपर किसी किस्म की गाड़ी चलाई जा सकती है। लेकिन सिक्लोमोटर एक ऐसा व्हीकल है जो कि कुछ सड़कों में उसके लिए लाजमी है कि वो सिर्फ और सिर्फ आर्सेन का इस्तेमाल करें। तो जब वो आर्सेन पे जा रहे हैं और अचानक से उसके राइट जानिब एक सड़क निकल रही है, तो उसने तो उतरना नहीं है, तो अगर वो अपने उसके ऊपर ही, आर्सेन के ऊपर ही रहता है, तो फिर अगर जब यहां तक पहुंचेगा तो उसके लिए लाजमी होगा वो इसके ऊपर से ही गुजरे, क्योंकि आर्सेन का हिस्सा यही है। अगला सवाल, esta señal de velocidad máxima, ये जो मैक्सिमम स्पीड का जो निशान है, cuando deja de tener vigencia, कब इसका असर खत्म होगा, मतलब ये जो कह रहा है कि मैक्सिमम स्पीड 50 है, तो ये कब तक मैक्सिमम स्पीड 50 है। ऑप्शन ए कह रहा है después de que haya encontrado otra señal de fin de prohibición, जब आपको एक ऐसा सिग्नल मिले जो कि कह रहा है ये जो मैक्सिमम स्पीड थी अब खत्म हो गई है। ऑप्शन बी,
al salir de un poblado, आबादी से निकलने के बाद इसका vigencia खत्म हो जाती है। और ऑप्शन सी कह रहा है cuando está situado en una vía sin prioridad, जब ये एक ऐसी सड़क पे हो जिसमें आपको फौकियत हासिल नहीं है, prioridad हासिल नहीं है, al salir de una intersección con una vía con prioridad, और ऐसी सड़क में जहां पे आपको prioridad नहीं थी, फौकियत नहीं थी, और आप ऐसी सड़क पे एंटर हो जाते हैं जो कि प्रियोरिदाद वाली है, जिसके ऊपर आपको फोकियत है दूसरी गाड़ियों पे, तो ये मैक्सिमम स्पीड असर करना खत्म कर देगी। तो इसका सही जवाब भी यही है। मिसाल के तौर पे आप एक ऐसी सड़क पे जा रहे हैं, ये यही सड़क ले लेते हैं, और यहाँ पे एक सीधा एल पासो है कि आपने जो गाड़ियां सामने से गुजर रही हैं उनको सेदेर करना है पासो, कि वो पहले गुजरेंगी। इसका मतलब है आपके पास प्रियोरिदाद नहीं है। लेकिन जब वो गुजर गई और आप उस सड़क पे चले गए, और अब आप ऐसी सड़क पे हैं जहां पे आपको दूसरी गाड़ियों के ऊपर प्रियोरिदाद है, तो उस वक्त इसका असर जो है ना, ये मैक्सिमम स्पीड का असर खत्म हो जाएगा। अगला सवाल, si la separación entre los trazos de una línea discontinua es más corta que el caso general, ¿qué significado tiene? जब सड़क पे ये जो लीनिया होती है, कुछ कॉन्टिन्यू आती हैं और कुछ डिसकॉन्टिन्यू आती हैं, तो जो डिसकॉन्टिन्यू आती हैं उनके दरमियान ये जो वक्फा है ये कम से कम होता जा रहा हो, तो उसका क्या मतलब होता है? ऑप्शन ए कह रहे हैं कि está prohibido atravesarla, कि इसके ऊपर से गुजरना ममनू है, मतलब कि आप इसको क्रॉस नहीं कर सकते। ऑप्शन बी, que me aproximo a un tramo donde debemos extremar la precaución por la velocidad específica, तो मैं एक सड़क के ऐसे हिस्से में दाखिल होने जा रहा हूं जहां पे मुझे मैक्सिमम स्पीड का बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा। और ऑप्शन सी कह रहे हैं la velocidad de un tramo, la proximidad de un tramo de vía que presente un riesgo especial, तो मैं एक ऐसी सड़क के हिस्से में दाखिल होने जा रहा हूं जहां पे कोई खास किस्म का कोई रिस्क है, कोई खतरा है। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, la proximidad de un tramo de vía que presente un riesgo especial। तो इसका सही जवाब ये है। और कुछ जगहों पे ये भी हो सकता है कि आप ऐसी सड़क के हिस्से में जा रहे हैं जहां से ओवरटेक करना ममनू होगा। ये जो अगर ये कंटिन्यू हो तो उसका क्या मतलब होता है कि आप ओवरटेक नहीं कर सकते। तो मिसाल के तौर पे एक ऐसी सड़क पे आप जा रहे हैं जहां पे ये जो लीनियस हैं ये डिसकंटिन्यू है, मतलब आप ओवरटेक कर सकते हैं। थोड़ी देर बाद इनके दरमियान ये जो फासला है ये कम से कम होता जा रहा है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आगे थोड़ी देर बाद आप जो लीनिया होगी आपको जो मिलेगी वो कंटिन्यू मिलेगी, मतलब ये इसमें वक्फा नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि आप उस वक्त ओवरटेक नहीं कर सकेंगे। तो ये मैक्सिमम स्पीड, तो स्पीड के बारे में इसका कोई मतलब लेन देन ही नहीं है, और कि आप इसको अत्रविसार नहीं कर सकते। तो जब तक ये डिसकंटिन्यू आप इसको बिल्कुल कर सकते हैं, इस तरह का कोई मसला नहीं है। तो ऑप्शन सी इसकी जगह पे ये जो आपको नजर आ रहा है कि कोई स्पेशल किस्म का रिस्क, तो स्पेशल किस्म का रिस्क यही है कि आप ओवरटेक नहीं कर सकते, या बहुत दफा आपको यहाँ पे ही मिलेगा कि आप ऐसी सड़क के ऐसे हिस्से में जा रहे हैं जहां पे आप ओवरटेक नहीं कर सकते। अगला सवाल, si el vehículo azul, अगर ये जो ब्लू कलर की गाड़ी है, pretende seguir de frente, इसको सामने की तरफ जाना है, ¿qué debe hacer? तो उसे क्या करना होगा? ऑप्शन ए, girar a la derecha porque hay encendida una flecha verde y hay un vehículo detrás que quiere girar a la derecha। तो ये जो गाड़ी है यहाँ पे आसूल कलर का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन जिससे रेफर कर रहे हैं वो यही पहली वाली गाड़ी है। ये जो पहली गाड़ी है इसको इसको जाना कहाँ है? सामने की तरफ जाना है, लेकिन जहां पे वो खड़ी हुई है यहाँ पे आपको एक सिग्नल नजर आ रहा है तो रेड कलर का, लेकिन उसके साथ ये ब्लू कलर की लाइन है जो कि राइट जानिब को कह रही है जाने को। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि इसको बेशक सामने जाना है, लेकिन इसको ये राइट जानिब जाना होगा क्योंकि उसके पीछे एक ऐसी गाड़ी है जिसको राइट दाएं जानिब जाना है। ऑप्शन बी कह रहा है esperar a que el semáforo se ponga en verde porque según las marcas viales está permitido seguir de frente por este carril। तो इसको ऑप्शन बी कह रहा है इसको वेट करना होगा कि ये जो रेड कलर में है ये ग्रीन कलर में हो और ये सामने की तरफ जा सके, क्योंकि सामने भी जा सकते हैं आप इस ट्रैक से। और ऑप्शन सी कहते हैं cambiarse al carril izquierdo para permitir el paso al otro vehículo, इसको
जो इसके लेफ्ट जानिब ट्रैक है उसमें चले जाना चाहिए ताकि पीछे वाली गाड़ी अपनी सिमत मतलब दाएं जानिब जा सके। तो कौन सा है इसका सही जवाब? सही जवाब है इसका ऑप्शन ए, कि इसको बेशक उसको उसका मकसद जो है ना वो सामने की तरफ जाना है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि उसके पीछे एक ऐसी गाड़ी है जो कि दाएं जानिब जाना चाह रही है, तो यहाँ पे इसको दाएं जानिब ही जाना होगा, क्योंकि अगर नहीं जाती तो ऑब्स्टाकुलिजार करेगी पीछे वाले को। ऑप्शन ए है इसका सही जवाब। अगला सवाल, en vías de tres calzadas से circulará। एक ऐसी सड़क, एक ऐसा ही मतलब सड़क कह लें जहां पे तीन मुख्तलिफ किस्म के कालसादास हैं। एक वहां से नीचे की तरफ आ रही है, यहां से ऊपर जा रही है, और एक दरमियान वाली। ऑप्शन ए कह रहे हैं तो यहाँ पे कैसे गाड़ी चलाई जा सकेगी? सवाल ये है कि जब तीन किस्म के कालसादा होंगे तो कैसे सड़क चलाई जाए, सड़क पे आप अपनी गाड़ी चलाएंगे। ऑप्शन ए कह रहा है por las calzadas laterales, laterales मतलब राइट जाने वाली और लेफ्ट जाने वाली, en un único sentido एक ही जानिब जाएंगी, मतलब एक एक तरफ जाएगी और दूसरी दूसरी जानिब जाएगी। en un único sentido, यहाँ पे ये जो दोनों ट्रैक हैं ये एक ही जानिब जाएंगे और यहाँ के दोनों जो है ना वो दूसरी जानिब जाएंगे। y por la central, और जो सेंटर वाली है en uno o dos sentidos, दोनों एक ही जानिब जाएंगे या एक जाएगा और एक वहां से आएगा, según esté establecido, जैसा वहां पे आपको मिले या नजर आए। ऑप्शन बी कह रहे हैं en uno o dos sentidos según la señalización, जैसा कुछ भी हो सकता है वहां पे किसी भी सड़क के साथ जैसा आपको सिग्नल्स मिले। और ऑप्शन सी कह रहा है por la derecha utilizando la calzada central para adelantar, तो यहाँ पे आप अपनी राइट जाने भी जो अपनी गाड़ी चलाएंगे, सेंटर वाला आप यूज करेंगे सिर्फ और सिर्फ ओवरटेक करने के लिए। तो इसका सही जवाब कौन सा है? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए। जब आप एक ऐसी सड़क पे हो जहां पे इसको तीन हिस्सों में डिवाइड किया गया है, तो जो लेफ्ट वाला है और जो 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 लेफ्ट वाला है और राइट वाला है, उन दोनों में जो जितने भी ट्रैक होंगे वो एक ही जानिब जाएंगे। जो राइट है, राइट में दो ट्रैक हैं, ये दोनों एक ही जानिब जाएंगे। लेफ्ट में दो हैं, तीन है, वो एक ही जानिब जाएंगे। लेकिन जो सेंटर वाला है उसको आप दोनों को एक ही जानिब कर सकते हैं या दोनों को दूसरी जानिब कर सकते हैं, या एक को ऊपर की जानिब और दूसरे को नीचे की जानिब कर सकते हैं। ये ट्रैफिक पे डिपेंड करता है या जो सिग्नल्स आपको वहां पे मिले। यही है इसका सही जवाब, ऑप्शन ए। अगला सवाल, las condiciones meteorológicas, जो मौसमी हालात हैं, adversas, वो आपके हक में नहीं है, मतलब बारिश है, आंधी है, जो भी है। influyen en el tiempo de reacción, तो ये आपके रिएक्शन का जो टाइम है उस पे अफेक्ट करती हैं। ऑप्शन ए सी, लो aumentan, आपका जो रिएक्शन का टाइम है उसको बढ़ा देती हैं। ऑप्शन बी सी, लो disminuyen, उसको कम करती हैं। और ऑप्शन सी कहता है नो। तो इस सवाल का जवाब देने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि ये जो tiempo de reacción है इसको क्या कहते हैं या ये किस चीज का नाम है। तो tiempo de reacción है जब आप गाड़ी चला रहे हैं और अचानक से आपको कोई खतरा दिखता है, कोई चीज आपके सामने आ जाती है, तो tiempo de reacción वो होता है जब आपको वो नजर आती पहली दफा, और उस वक्त से लेकर जब तक आपका पैर जो ब्रेक है उस तक नहीं पहुंचता, ये जो कुछ सेकंड्स होते हैं या सेकंड्स के हिस्से होते हैं, इसको कहते हैं tiempo de reacción। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि मौसमी हालात ठीक ना हो तो आपका जो tiempo de reacción है उस पर क्या असर पड़ता है? बढ़ जाता है, मतलब कि अगर मौसम खराब है, पहले आप एक सेकंड आपका tiempo de reacción होता था, अब 2 सेकंड हो गया। ऑप्शन बी कह रहा है नहीं, disminuyen, अगर पहले 1 सेकंड था तो अब सेकंड का आधा हिस्सा। और ऑप्शन सी कह रहा है नो। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, क्योंकि जो रिएक्शन टाइम होता है ये जो ड्राइवर होता है इसकी हेल्थ पे डिपेंड करता है, मौसम पे नहीं करता। मतलब वो कितना एक्टिव है, नींद उसकी पूरी है या नहीं, या जो भी उसकी अपनी पर्सनली सिचुएशन पे डिपेंड करता है, मौसमी हालात पे। बेशक बारिश हो रही हो और कोई चीज आपको नजर आए, तो जब आपको नजर आ गई है tiempo de reacción, तो उस वक्त से शुरू होगा। अगर आपकी नजर मिसाल के तौर पर ठीक नहीं है तो आपका tiempo de reacción तो उस वक्त शुरू होगा जब आपको वो नजर आई है, तो उसका मौसम से कोई लेन देन नहीं होता। इसलिए सही जवाब है इसका ऑप्शन सी। और आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है que son las luces adaptativas, ये जो लाइटें होती हैं जिनको कहते हैं luces adaptativas, ये क्या होती हैं? ऑप्शन ए son las luces de emergencia, ये इमरजेंसी की लाइटें होती हैं। ऑप्शन बी
son las luces que se utilizan en carretera। ये वो लाइटें होती हैं जो कि सड़क पे यूज होती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस यहाँ पे कौन सा लफ्ज यूज हुआ है, carretera। इससे क्या मुराद है, vías interurbanas, मतलब आबादी से बाहर वाली जो सड़क होती है उसको कहते हैं vía interurbana या carretera। लेकिन ये पक्की सड़क हो, pavimentada। ऑप्शन सी कह रहा है un sistema capaz de modificar tanto la intensidad como la orientación de las luces de un automóvil en función de la situación de la carretera। ये एक ऐसा लाइटिंग का सिस्टम होता है जो कि अब लाइट बढ़ा देता है या कम कर देता है, या वो उसका डायरेक्शन उसकी चेंज हो जाती है आपकी ड्राइविंग सिचुएशन पे डिपेंड करते हुए। मिसाल के तौर पे जब कम अंधेरा होगा तो रोशनी उनकी कम होगी, जब अंधेरा ज्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली उसकी जो लाइटें हैं वो ज्यादा इंटेंसिव हो जाएंगी। या अगर आप किसी मोड़ पे हैं तो वो मोड़ के साथ साथ आपके स्टीयरिंग के साथ साथ लाइटें भी जो है ना वो अपना रुख चेंज करती जाएंगी ताकि आपको सामने सही नजर आता जाए। तो यही है इसका सही जवाब। लूसेस अडाप्टाटिवस वो होती हैं जो कि आपकी सिचुएशन पे अडेप्ट करें, अदाप्तार हों आपकी हर सिचुएशन पे। तो इसके साथ हमारी आज की क्लास जो कि था पार्ट नंबर 3 70 मुश्किल सवालात का, उसका होता है इख्तिताम। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के 10 सवालात से कुछ ना कुछ नया सीखने को ज़रूर मिला होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह पार्ट नंबर 4 के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।